हाय एवरीवन, आज ये 12 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली को 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यह भारत का 16वां तत्व है जो इस सूची में शामिल हुआ है। इसकी घोषणा की बात करते हैं तो भारत के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। दीपावली पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची का उद्देश्य क्या? मानवता की संस्कृति परंपराओं का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस वैश्विक संस्था में सुधार के लिए त्रिंजा पहल की शुरुआत की गई है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म हेतु ट्रिंजा इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसकी स्टीयरिंग कमेटी को चेयर डॉक्टर शशि थरूर कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूएसए की संरक्षणवादी नीतियों और वैश्विक ट्रेड वार की वजह से सुधार की जरूरत महसूस हुई है। डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमबद्ध और पारदर्शी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनाया है? तो गलवान घाटी, लद्दाख में बनाया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह 2020 गलवान संघर्ष में शहीद हुए जवानों की स्मृति में बनाया गया। यह समर्पण की बात करते हैं तो कर्नल संतोष बाबू, जिन्हें महावीर चक्र मिला, उनको समर्पित है। आकृति की बात करते हैं। यह वॉर मेमोरियल डमरू और त्रिशूल से प्रेरित आकृति है। और निर्माण सामग्री की बात करते हैं तो लाल और काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। डीआरआई ने महाराष्ट्र में मेफे ड्रोन निर्माण स्थल को किस ऑपरेशन के तहत बंद किया था? तो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के तहत बंद किया था। इसकी कार्रवाई की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। डीआरआई की बात करते हैं तो यह एक एजेंसी है जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बोलते हैं। मैफेड्रोन एक सिंथेटिक ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तेज करता है। भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण हेतु एनडीपीएस एक्ट 1985 लागू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ड्रग उत्पादन सप्लाई चेन को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइट्स COP20 का समापन कहाँ पे हुआ है? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। साइट का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। और इसमें सदस्य देशों की बात कर रहे हैं तो 185 कंट्री है। COP20 में अपेंडिक्स 1 में 3 नई प्रजातियां शामिल हुई है जिसका नाम मानता है, डेविल रे है और व्हाइट शॉक है। साइट का उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण करना। भारत भी साइट का सदस्य है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनाया गया था। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। 2025 की थीम की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 के अधिनियम से हुई थी। यह दिवस मानवाधिकार संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल शक्ति हैकाथन 2025 और भारत विन पोर्टल किसने लॉन्च करी है? यह जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। भारत विन पोर्टल में विन का फुल फॉर्म क्या है? वाटर इनोवेशन नेटवर्क है और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर वाटर चैलेंज का समाधान ढूंढना। हैकाथॉन में छात्रों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। भारत की जल संरक्षण पहलों को बढ़ावा देने की कोशिश है। यह जल संकट और प्रबंधन पर आधारित नवाचारों को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया का सबसे बड़ा निवेश किस देश में करने की घोषणा करी है? तो भारत में करने की घोषणा करी है। इसमें निवेश की राशि की बात करते हैं तो $70.5 बिलियन, लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने की बात की गई है। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो अगले 4 वर्षों में यह निवेश होगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निवेश का जो फोकस एरिया होगा AI होगा, डेटा सेंटर होगा और क्लाउड टेक्नोलॉजी होगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। टाइम मैगजीन का CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? नील मोहन को चुना गया है। ये यूट्यूब के CEO हैं। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और यूट्यूब के वर्तमान में CEO हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने? तो एजा विल्सन है।
एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसको मिला है? तो अनंत अंबानी को मिला है। टाइम हर वर्ष विभिन्न श्रेणी में वैश्विक सम्मान प्रदान करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 कतर में हुआ है। इसमें भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने टोटल पदक की बात करते हैं तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज। प्रथम स्थान पे चीन है, उसने 9 पदक जीता है। ISSF का मुख्यालय की बात करते हैं तो म्यूनिक जर्मनी में है। भारत की शूटिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पिछले 2 वर्षों में बेहतर रही है। ISSF का फोकस क्या है? शूटिंग स्पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में। अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात 972 है, जो शीर्ष पे है, जबकि हरियाणा में 834 है, सबसे न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच की गणना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की 90% जनसंख्या गाँवों में रहती है।
सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में, गोवा है। 62.2% जनसंख्या शहरों में रहती है गोवा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं संख्या में, तो महाराष्ट्र है। 5.08 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र की शहरों में रहती है। विभिन्न सूचांक में भारत की रैंक क्या है, चलिए देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत की कितनी रैंक है? 38वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 191वीं है। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक कितनी है? 130वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 115वीं है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं, तो चलिए परिसीमन आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसको डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके लिए अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है। भारत में कुल 4 बार 1952, 1962, 1972, 2002 तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अगला परिसीमन आयोग 84वें संविधान संशोधन के अनुसार अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद होगा।